अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक बार फिर अपने बिजली घर में खुशामदीद। मैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ भी काम कर रहा होता हूँ। इनके यहाँ भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अब सोलर सिस्टम में आपको पता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी हुई है, मगर इस वक्त स्टाफ नहीं आया हुआ इनका। तो अभी भी जो है इनका, मेरा अगर कैमरा दिखाए तो वो सुबह का वक्त है। इनका मैंने रीसेट करवाने की कोशिश की थी, मगर नहीं हो सका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के, क्योंकि सीढ़ी रख के चढ़ना पड़ेगा। स्टे विद मी। मैंने उसको अपना क्लाइंट को मैंने ना अपडेट किया था कि ऑनलाइन मैं अपनी सेटिंग करवा देता हूँ आपकी। तो इस वक्त जो है ये आउटपुट जो है वो निकाल रहा है। इनपुट वापडा के भी क्योंकि नहीं दे रहा। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा ये जो 6P का निशान है, ये बैटरी ना होने का निशान दे रहा है। ये नीचे अगर आपको दिखा भी रहा होगा बिलिंग कर रहा है। अब न्यू बैटरी आपके सामने है कि मैंने इनको रिकमेंड किया था कि बैटरी टॉल लगवाएं ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा हो। ये बिल्कुल डेड हो चुकी हुई है, कोई तरह ख़ास रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इनका। चलते चलते बंद हो जाता है। हाइब्रिड कोई सा भी हो, PV जितना मर्ज़ी हो, कोई किसी भी किस्म का कंपनी का हो, उसको 2 ऑप्शन चाहिए होती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर, सेकंड बैटरी, फिर वापडा। हम लोग इस तरीके से चलाते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ना वापडा है ना बैटरी है। अब सुबह का वक्त है, सोलर भी नहीं ऑन किया गया। अब वो कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक ऑन हुई हुई हैं, कुछ नहीं हुई हुई। तो इस तरीके से मैं सारा कुछ इन्होंने इसका ऑफ़ करवाया था शटडाउन के लिए। जब बीप करना शुरू करता है, शोर करना शुरू करता है, तो हर चीज़ ऑफ़ करनी चाहिए। मैं दोबारा से इसको बंद करता हुआ चलता हूँ। मैं ये कंप्लीट इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। अच्छा, ऑफ़ करने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि इसको ना 10 सेकंड का टाइम ज़रूर देना है। आपने अक्सर देखा होगा जिस वक्त हम कुछ चीज़ ऑन या ऑफ़ करते हैं ना, उसको प्रोसीजर लगता है कुछ ऑन या ऑफ़ होने के लिए। तो 10 सेकंड की आपने टाइमिंग ज़रूर नोट करनी है। मेरा इस वक्त क्योंकि क्लॉक चल रहा है तो मैं 10 सेकंड उसको देखी जा रहा हूँ। और अब 1 बाय 1 अब उलट आना है। पहले हमने नीचे से ऑफ़ करते हुए आए थे, एंड पे ये ऑफ़ किया था। अब हमने यहाँ से ऑन करना है, पहले इसको नहीं ऑन हुआ। इसके बाद हमने करना है बैटरी को ऑन। बैटरी होती है जिस वक्त ऑन करें बैटरी पे हमें रिज़ल्ट का पता लग जाता है। ये बैटरी ऑन की है, इन्होंने बी लिखा हुआ है। ये किसी और के हाथ का इंस्टॉल होया हुआ है, तो आपके सामने ही है, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं इसके ना टर्मिनल्स भी हिलाकर देख लेता हूँ। बाजू का फंगस भी आ जाती है, तो ये कुछ फंगस आई हुई है इस पर। तो मगर ये इतनी ख़ास फंगस नहीं है, ये ऊपर की तरफ से साफ़ है बिल्कुल। तो बाकी मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ गर्म पानी वगैरह डाल के। और टर्मिनल भी बिल्कुल टाइट है, कोई लूजिंग नहीं है, मगर सिस्टम मेरा ऑन नहीं हुआ। और जबकि इसको एक दफ़ा ऑन हो जाना चाहिए। अब इसके बाद सोलर को करना, अगर दिन है तो, अगर रात है तो वापडा ऑन होगी। वापडा तो खैर है ही नहीं, तो हमने वापडा सोलर ऑन कर दिया है। सोलर ऑन करने के बाद आपने मेन वापडा भी ऑन कर देनी, बेशक हो या ना हो। और मगर करनी 10-10 सेकंड के वफ़्त से मैंने फ़ौरन कर दी है। या आपने नोट करनी है चीज़, जैसे अभी बीप कर दी है ना, बीप करने के बाद आपने वापडा ऑन करनी है। आपने बीप की आवाज़ सुनी होगी। इसके बाद लास्ट में हमने आउटपुट ऑन करनी है इसकी। अब ये ऑन करते के साथ ही बीप दे रहा है। फिर ये इसका मतलब इसमें इसने को 40 लाइट नहीं जलाई। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। स्टे विद मी। मैंने अपने टूल्स को इस तरीके से पहले इसको हीट सिंक टेप की हुई है। पहले उससे नीचे टेप की थी, आम टेप। ये भी मेरे ख्याल से हीट सिंक टेप है। खैर, उसके ऊपर हीट सिंक टेप कर दी, हीट करके उसको सीलिंग कर दिया। उसके बाद मैंने पाइप चढ़ा दिया था। इसका पाइप किसी ने निकाल लिया है। शरारती लोग आपको पता है अक्सर होते हैं दुनिया में, तो उन्होंने अपनी चाबी पे चढ़ाने के लिए ये मेरा पाइप उतार लिया। खैर, इनकी जो मेंटेनेंस करने के लिए हमने ये चीज़ें इस वजह से चढ़ाई होती हैं कि जिस वक्त हमारा यूँ आँख यहाँ लगे, इधर तो हमारा हाथ है, ये चीज़ कहीं पे ना टच हो जाए। तो इस तरह बैटरियाँ फट जाती हैं, लोगों की ब्रॉस्ट कर जाती हैं। ये अभी इसको सर्विस करके फिर देखते हैं। इस तरीके से तमाम ढक्कनों को खोल के पहले बैटरी के पानी को भी चेक करना है, क्योंकि इतने अरसे में किसी ने अगर मेंटेनेंस नहीं की हुई, पानी नहीं है इसके अंदर, तो तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। मगर पानी है इसके अंदर।
लेवल पे है पानी, मगर है सब सेलों में है। मैंने सब सेलों को स्टडी किया है, कुशक कोई नहीं है, पानी है सबके अंदर। अब ऑन कर कर देखते हैं हम इसको कि ये ऑन होता है कि नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ना, इसने हल्का सा झटका लिया है, पता नहीं मेरे कैमरे ने फॉलो किया है कि नहीं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये अब हमारा जो है ना सोलर से जिस वक्त ऑन होगा तो ये बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दे शायद। और जब तक ये पॉइंट आता रहेगा उस वक्त तक बैटरी चार्ज नहीं होगी। अब बैटरी इधर से पुशअप करनी होगी शुरू, तो फिर चार्ज होगा बैटरी को। अभी देखा ना, बैटरी को एक्सेप्ट ही नहीं करवा रहा वो, कि बैटरी इसके साथ अटैच ही नहीं हुई भी। अब मैं सारा स्टडी करके आपको दिखाता हूँ। ले व्यूवर्स, मैं माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो गया हूँ। मैंने डीबी खोली है, ये पॉइंट इन्होंने पहले से डायरेक्ट किया हुआ था। इसका मतलब वन साइड ब्रेकर की पहले ख़राब हो चुकी हुई थी। अब दूसरी साइड को मैंने जंप दिया है। इसको हमेशा डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए, जंप देना चाहिए। अल्लाह ना करे को फॉल्ट आता है हाइब्रिड के अंदर, तो ये एक फ्यूज़ बना हुआ है, ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा ये हमारा। अब ये हमारा बंद भी होगा या ऑन भी होगा तो हमारा चलता रहेगा। फ़ैन की आवाज़ से आपको फील हो जाएगा। फ़ैन चेक करिएगा, डस्ट वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चों का स्कूल है ये, तो इसने फ़ैन चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है हमारी सेकंड ऑप्शन मिल गई सोलर के बाद। अब हम इसके जो है ना मेन भी ऑन कर देते हैं। ये मेन है, मेन क्योंकि आ नहीं रही। और अब ये आ जाता है हमारा आउटपुट का, ये अब आउटपुट भी ऑन कर दी है। अब आउटपुट उधर से मेरा शो करवा रहा था। मैडम अब लाइटें ऑन, इधर वाली ऑन लाइट ऑन कीजिएगा। ये अंदर की करके देखिएगा। मेरी आउटपुट पास कर दी है इसने से ही, और फ़ैन भी ऑन हो गए। ये फॉल्ट जो है ना बड़े एहतियात से ट्रेस करना होता है। मैंने बैटरी को भी चेक किया, हर चीज़, पानी का लेवल ओके था। बैटरियाँ इनकी मैंने इनको पहले भी बताया हुआ था, जवाब दी हुई हैं। क्योंकि बैटरियाँ जो है ना अक्सर ख़राब हो जाए, बंद हो जाया करती थी, टाइम कम देती हैं। ये मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम है बस, सिर्फ पंखे और लाइटों में। स्टे विथ मी। ले व्यूअर्स, ये असल में मैंने इसको देखा था, वो जिस वक्त डब्बी को हम खोलते या बंद करते हैं, ये जो चेंज ओवर ब्रेकर है, जो ऊपर सोलर और नीचे वापडा लिखा हुआ है, वो ये ब्रेकर था। ये सेंटर में आ चुका हुआ था खोलने में। इसको हमने ऊपर किया है तो ऊपर की लाइट हमारी ऑन हो गई है। और अब इंशाअल्लाह से अब इनकी बंद भी नहीं होगी। मगर मैं इनसे ये ज़रूर कंफर्म करूँगा कि जिस वक्त अभी बैटरी इसने देखे फुल शो करवा दी है मेरी, फुल शो होने के बाद इनका मैं फिर भी पता करूँगा कि रात के टाइम मुझे बैकअप ज़रूर बताना है कि कितनी देर का है। क्योंकि मेरी नज़र में बैटरियाँ जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं और ओसाका की है। ये बैटरियाँ हमारी समझ में नहीं आती। जब लगाएं टोल लगाएं, सबसे छोटी टोल लगा दें, TA 1200 लगा दें। 1800 तो मार्केट में आम है, 1200 ज़रा मुश्किल से मिलती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अच्छा टाइम निकालती है, 5 साल गारंटी के साथ निकालती हैं वो। ले व्यूअर्स, मैंने कुछ लोड ऑन करवाना शुरू करवाया हुआ है। ये 1.10 यानी कि 1100 वाट लोड चल रहा है इस वक्त। बैटरी 24.8 और बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही, जबकि इसको 28 पे 28 या 29 पे जाना चाहिए था, मगर ये जा रही है। 8 था, अब 9 हो गया हुआ है। खैर बैटरी बड़ी स्लोली चार्ज हो रही है। ये पीछे आ गया बिल्कुल, ठीक है। सेटिंग इसकी बिल्कुल ठीक है। भाई इसका फॉल्ट 2 ऑप्शन कि जब तक हम 2 ऑप्शन नहीं देंगे इसको ये नहीं चलेगा, या तो बैटरी दें या वापडा दें सोलर के साथ, फिर ही चलेगा। अब बैटरी हमारी इस ब्रेकर की वजह से डेड हो चुकी हुई थी, तो फ़िलहाल सपोर्ट कर दिया बैटरी ने, हमारा सिस्टम चलवा दिया है। अब इंशाल्लाह रोज़ चलता रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ले व्यूअर्स, बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो गई है।
इसके फ़िल्टर यार हुदारा महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर साफ़ करा करें। कुछ जगहों पे हम भी जाके मार खा जाते हैं कि फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रहे होते। इतनी डस्ट निकली इसके फ़ैन में से जिसकी इंतहा कोई नहीं। और अभी ये दोनों कलेक्ट किए मैंने, ये भी नीचे जाकर दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी। मैं बाहर रोशनी में ले जाता हूँ इसको मैं पानी वाले एरिए में, ताकि हमें डस्ट का सही तरीके से पता लगे। वैसे डस्ट इधर ही बहुत है, इस हिस्से में हम फॉलो अप करते हैं इसको। और मेरा कैमरा अगर कैप्चर कर सकेगा तो ये देखिएगा सांस बंद होया हुआ इसका। यार ये सांस मत बंद होने दिया करो, जब सांस बंद हो जाएगा तो मशीन बैठ जाएगी। बीच में फ़ोन आ गया था, ये फिर मैंने इसी को झाड़ने लगा हूँ जगह चेंज करके। और ये देखें ये इसका सांस बंद होया हुआ था। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैं अब ये काम डेली बेसिस पे या रूटीन में आके नहीं कर सकता। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कंप्लीट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि भाई ये फ़ॉल्ट क्यों आया है। एक वजूहात की वजह से नहीं आता, बहुत वजूहात की वजह से आता है। ये डस्ट देखिए कितनी इकट्ठी हुई है। इसके जो नाक में कहूँगा फ़िल्टर वो बंद हो चुके हुए थे। अब इस वक्त पानी भी नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल बंद होया हुआ है। हम फ़िलहाल इसको इसी तरीके से धो के लगा देंगे, क्योंकि पानी लोगों ने सुबह भर भर के फ़िल्टर प्लांट को खाली कर दिया है। तो इसको फ़िलहाल झाड़ के हम इसी तरह ही लगा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।